हाय फ्रेंड्स, एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु के नाम को महिमा करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने मुझे मौका दिया आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और प्रभु के वचन को आप सीख सकें परमेश्वर के संदेश के द्वारा और परमेश्वर का संदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। उस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक सुबह काल परमेश्वर मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को पहुँचा सकूँ या आप तक परमेश्वर का संदेश पहुंच सके। और आज का संदेश ये है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि आज का संदेश क्या कह रहे हैं परमेश्वर के बारे में, और हम देखेंगे कि परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताती है। पहली बात साथियों, परमेश्वर के हम 7 पॉइंट देखेंगे परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताती है। पहली बात, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 24 आयत को आप पढ़ते हैं, और जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है। मैं आपके बीच में यूहन्ना 4 का 24 पढ़ने जा रहा हूँ। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। साथियों, आप और मैं इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं कि जो परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है, और वो आत्मा जो है इंसान के अंदर वास करती है, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान उसी आत्मा से प्रार्थना करे जो उसके अंदर वास करती है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर प्रेम है। साथियों, मैं आज आपके बीच में लेकर चलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। आप और मैं यहाँ पर आपको मालूम चलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आत्मा था। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर प्रेम है। साथियों, इस बात को ध्यान रखिए, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मानव जाति से आज भी प्यार करते हैं, उनके गुनाहों को क्षमा देने के लिए और उनके पापों को क्षमा देने के लिए यीशु मसीह आज भी उन्हें गले लगाना चाहते हैं। आज भी प्रभु बुला रहे हैं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको शांति और परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे, और परमेश्वर के वचन को आप जान पाएंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर पाएंगे। और देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा। वो तमाम मानव जाति से प्रेम करता है। प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रेम है और वो सबसे प्रेम करता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह दूसरे से भी प्रेम करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि दूसरा पॉइंट, परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना उसका 4 का 8 में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से। सुनिए, और जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है, पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का वचन लिखा है शैतान के कामों को नाश करे, और उसका 4 अध्याय उसके 8 आयत को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा, परमेश्वर प्रेम है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हे प्रियो हम आपस में क्या करें, प्रेम रखें। और परमेश्वर वचन लिखा है, देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे लोगों, हे प्रियो, मेरे बहन भाइयों, तुम आपस में क्या रखें, प्रेम रखें। और परमेश्वर प्रेम का संदेश देते हैं। यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, यीशु मसीह कोई ईसाई नहीं है, यीशु मसीह कोई मुसलमान नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप जब पढ़ेंगे वो प्रेम का संदेश देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेम के बारे में बताया गया साथियों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखो क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। हालेलुया। साथियों, जब एक इंसान के अंदर जब प्रेम होता है वो सच्चे परमेश्वर जान पाता है, और वो सच्चे परमेश्वर से उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा आज दुनिया में कोई किसी से प्रेम रखना नहीं चाहता, कोई किसी दर्द को जानना नहीं चाहता, कोई परेशानी को जानना नहीं चाहता, कोई किसी के दुख सुख में देना नहीं चाहता। आज दुनिया बहुत सेल्फिश हो सकी है, हर एक इंसान सेल्फिश हो चुका है, हर एक बहनों में सेल्फिशपन आ गया है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर काम करता है, तो आप भी दूसरों से लोगों से प्रेम करेंगे और उनके दर्द, उनकी समस्या, उनकी पीड़ाओं को समझ पाएंगे और उनके साथ तमाम परेशानियों में आप
खड़े रहने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन लिखा है कि जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। यदि आप परमेश्वर से जन्म लेना चाहते हैं तो आपको प्रेम करने की जरूरत है। लोगों से प्रेम करें, उनकी नफरतों को त्याग दें, उनके क्रोध को त्याग दें, उनके बदले की जो भावना उसको छोड़ दें और लोगों से अपनी समानता में प्रेम रखें और अपना जैसा प्रेम रखें। और देखिए परमेश्वर को आप जानने पाएंगे इस प्रेम के। जब आप लोगों से प्रेम करेंगे और आप लोगों के एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो इस बात से आपके गुण जाने जाएंगे कि परमेश्वर आपके अंदर है और परमेश्वर के लोग हैं, आप परमात्मा के लोग हैं और आपके अंदर परमेश्वर काम करता है और आपके अंदर परमेश्वर आपके लिए अंदर आता है। हालेलुया। और वो आपके अंदर वास करता है। 8 में से जो प्रेम नहीं रखता, साथियों जो परमेश्वर के वचन लिखा, जो प्रेम नहीं रखता है, देखिए वह परमेश्वर को नहीं जानता। देखिए आज इंसान कितने लोग हैं, सेल्फिश लोग इस दुनिया में बहुत मिलेंगे साथियों। प्रभु का वचन कहता है यदि जो इंसान प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को जान नहीं सकता। आप एक बात सोचिए, वो परमेश्वर की बात हो, परमेश्वर को नहीं जान सकता। आपने देखा होगा फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं, 8-10 मेंबर जो होते हैं, उसमें क्या करते हैं, सब को अपने अपने लोगों से जो जिसको चाहते हैं वो अपने लोगों से प्रेम करते हैं। परिवार में, कुनमाओं में आपने देखा होगा और रिश्तेदारी में देखा होगा। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि आज लोगों के अंदर प्रेम ठंडा हो चुका है। पुराने जमाने पर हम देखते थे हमारे बुजुर्ग जो लोग हुआ करते उनके अंदर बहुत प्रेम था। यदि आधी रोटी भी है और 4 लोग बैठे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके खा लिया करते थे, एक गिलास में से पानी पी लिया करते थे और वो एक दूसरे के लिए खून देने तैयार थे, एक दूसरे के लिए दुख और समस्या समझते थे, एक दूसरे के लिए खड़ा रहते थे और आर्थिक परेशानी में खड़े रहते थे। हर चीज़ सहयोग करने के लिए खड़े रहते थे। परंतु आज देखे जाए इंसान के अंदर वो प्रेम नहीं, वो नफरत में पल गया है प्रेम, और बदले की भावना में पड़ गया और खून से निकालने की भावना में पड़ गया, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे बुराई करना, एक दूसरे जड़ काटना। आज वो प्रेम की जगह वो नफरत में लोगों के अंदर बदल गया। परंतु प्रभु का वचन कहता है यदि जो परमेश्वर से जन्मा है वह परमेश्वर से प्रेम करेगा। जो परमेश्वर से जन्मा है वह लोगों से प्रेम करेगा। यहाँ पे लिखा जो परमेश्वर जन्मा है वह परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है और लोगों से प्रेम नहीं रखता, तो वह इस बात को ध्यान रखे, वो नहीं जानता परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, वचन कौन है। आप इस बात को कभी नहीं जान पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जिस प्रकार मैं प्रेम करते आया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। साथ ही आज मसीहत, आज जो मसीह के लिए यीशु के जो लोग हैं आज लोगों से प्रेम कर रहे हैं। अनाथों विधवाओं को अपने गले लगा रहे हैं, उनको घर पर जाकर रखते हैं, उनकी बंदोबस्त करते हैं, उनको बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उनके लिए खाना देते हैं। और आज आप देखेंगे नाना प्रकार के सेंटर खुले पड़े हैं कि लोग क्यों, क्योंकि प्रभु के प्रेम को दर्शा रहे। मदर टेरेसा के बारे में आपने देखा, मदर टेरेसा के अंदर इतनी जो मेहनत करने की भावना, अपने परिवार अपने देश को छोड़कर कलकत्ता सिटी में आकर उसने लोगों के घाव पर पट्टी बांधना चालू किया। उनके अंदर कहाँ से प्रेम आया? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया कि तू जाकर लोगों की सेवा कर। साथियों वो अपने परिवार घर को छोड़कर वो गई और लोगों के लिए सेवा किया और प्रेम की भावना दिखाई और आज उसे अच्छी लेडीजों को ले लिया, लेडीजों में से अच्छा पदवी पर आ ले लिया, अच्छा पोजीशन पर आ ले लिया। उस लेडीज को इतना सम्मान और इज्जत दिया जाता है। आज उसके नाम से कई मदर टेरेसा स्कूल चल रहे हैं, कई संस्था चल रही हैं, आज कई ऐसे अनाथ आश्रम खुल गए हैं। किसके नाम से? मदर टेरेसा के नाम से। और साथियों मदर टेरेसा में यही संदेश देती है कि हम भी दूसरे से प्रेम करें, जिस प्रकार यीशु नाम को मुझको और आपको सिखाते हैं, इसी प्रकार मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करें। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, जब आप और मैं इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लिखा प्रेम कर। दूसरी बात, परमेश्वर एक ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु ज्योति में चलेगा। साथ ही इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन लिखा है कि वह एक ज्योति है। परमेश्वर एक भला है। साथियों किसी के साथ परमेश्वर बुरा नहीं करना चाहता परंतु प्रभु सबके साथ अच्छा करना चाहता है। परमेश्वर पवित्र है और वो हालेलुया आज भी पवित्र है और आज भी परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहते हैं। परमेश्वर महान है साथियों। आज ही मानव जाति के ऊपर वो महानता के कामों को कर रहे हैं, महानता के कार्य को कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन लिखा है कि वो परमेश्वर आज भी महान है। परमेश्वर हर लोगों के लिए एक बल और गढ़, एक चट्टान ठहरा है और परमेश्वर हर लोगों को मदद करना चाहता है। परमेश्वर हर लोगों पर दया करना चाहता है। परमेश्वर हर लोगों को शांतिपूर्वक एक आज़ादी का कार्य करना चाहता है। और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे यदि आप इस संदेश को पूरी गंभीर तौर से लेते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं गंभीर तौर से लेकर और उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपकी समझ में, आपकी
पीड़ा, आपके दर्द, आपके कलेश, आपके महामारी, आपकी चुनौतियाँ, आपकी असफलता को प्रभु दूर करेंगे और प्रभु आपको तमाम बीमारी में छुटकारा देंगे। और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, यीशु को जीवन दे दीजिए। इस संदेश को जो सुना है इस लाइव के द्वारा, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा आपके अंदर बड़े छुटकारा करेगी, बड़े आजादी आपके अंदर करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रभु के वचन लिखा है कि हम क्या करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। इस संदेश को अपने सुनकर प्रभु को जीवन देते हैं और उस पर विश्वास करें। वही मानव जाति के ऊपर, वही परमेश्वर, उसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। उसके ही नाम में उद्धार मिलता है, उसके नाम में पाप क्षमा होते हैं, उसी के नाम में लोगों को शांति मिलती है। साथी जी, प्रभु के वचन कहता है कि हम क्या करें, प्रभु पर विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, लोगों को आशीष करें, अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, 1000 गुना आशीष करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ इनको छू ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, सामर्थी हाथ छू ले यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आपकी महिमा में ले इसको संदेश प्रभु 1000 गुना इन लोगों जब सुने आशीष मिले। यीशु धन्यवाद। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु का नाम मानते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।